इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी शाम के 5 बजे हुए हैं और मैं दिन में सोई थी और फिर सो के उठ के जस्ट अभी एक फिर से शावर लेके आई हूँ। सुबह में तो एक बार हो ही जाता है, दूसरा वाला है। और अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि आजकल हम लोग सब घर में हैं और जो भी हमारे देश की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ये हो चुकी है। मतलब क्या बोलूँ मैं, कोई भी रोड्स पे दिखाई नहीं देता। सारे बिजनेस जो हैं वो ठप जैसे हो गए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर में बैठे हुए हैं, सबके हस्बैंड्स घर में बैठे हैं, कोई जॉब पे नहीं जा पा रहा है, सिर्फ कुछ ही सर्विसेज हैं जो खुली हुई हैं। तो मुझे पता है बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेटेड होंगे, परेशान होंगे और डिप्रेस्ड भी होंगे, मुझे पता है। द ओनली रीज़न कि मैं ब्लॉग्स बना रही हूँ और वो भी इतने लंबे लंबे बनाने की कोशिश कर रही हूँ और कुछ नया करने की कोशिश कर रही हूँ रेगुलर, सो दैट आप लोगों का मन लगता रहे। मुझे पता है ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर मैं अपनी सिटी की बात करूँ तो जितनी भी हाउस हेल्पर्स थी सबका काम छूट चुका है, सब लोग घर पर बैठी हुई हैं। नेचुरल सी बात है कि उनकी सैलरी, आई रिक्वेस्ट यू गाइस, कोई मत काटिएगा। मैं नहीं काटने वाली हूँ। आंटी को भी मैंने कॉल किया था। आज आंटी के पास फ़ोन नहीं है, लेकिन उनके बाजू में जो रहते हैं वो हमारे पहचान वाले हैं, तो उनके थ्रू मैंने आंटी से बात की। आंटी को भी पूछा तो आंटी को कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। नो डाउट उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा बहुत कुछ मिला है, कुछ दाल चावल और प्याज और आलू ऐसे कुछ मिला है, लेकिन फिर भी देखो इतना इनफ नहीं होता, क्योंकि उनके साथ उनका बेटा भी रहता है और उसके बेटे की तबीयत भी, आंटी के बेटे की तबीयत भी आजकल ठीक नहीं है। तो बस वही कहना चाहती हूँ कि जिस वे में आप हेल्प कर सको उस टाइम पे कीजिएगा। यही टाइम है जब हम हमारी देशभक्ति दिखा सकते हैं, देश के प्रति हमारा प्यार, घरों में रह के, कहीं बाहर ना जाके। चलिए ना, हाथ में पकड़े कैमरा हाथ दुख जाता है। तो मैं बोल रही थी यही वो टाइम है जब हम किसी की हेल्प कर सकते हैं, हमारे देश के प्रति हम कितना प्यार करते हैं, देश को देशभक्ति दिखा सकते हैं। और हमारे आसपास जो लोग हैं और जो एनिमल्स हैं, लाइक आपके घर के पास भी कोई ना कोई डॉग ज़रूर आता होगा, कोई गाय आती होगी, तो उसको अपने हाथ से जब आप खाना बनाते हो आजकल, तो रोटी 2 एक्स्ट्रा बना लो या कुछ भी जो आपको ठीक लगे। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि ये जो टाइम चल रहा है बहुत कठिन टाइम चल रहा है, लेकिन इसमें आपके लिए मैं बना रही हूँ अच्छे व्लॉग्स। तो इसका मतलब ये बिल्कुल मत लगाइएगा कि देश की हालत ऐसी है, रुचि दीदी इतना हंस के अपनी फैमिली के साथ हैप्पी रह के व्लॉग बना रही है। नो, सिर्फ एक ही इंटेंशन है कि भाई मेरे ब्लॉग देख के जब आप लोग सब आजकल घर पे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, कहीं जा नहीं पा रहे हो और सब लोग डिप्रेस्ड हैं आजकल, सब लोग टेंस हैं कि अभी क्या होने वाला है, क्या होगा, लॉकडाउन कब तक चलेगा, तो उस टेंशन से आप थोड़ा सा रिलीज उस टेंशन को कर सको मेरे व्लॉग्स देख के, थोड़ा आप हम सबके साथ मुस्कुरा सको, मेरे और विवेक और बच्चों के साथ। बस यही इंटेंशन है। सेकेंडली, ये जो वक्त आया बहुत कठिन है हमारे देश पे, तो इस टाइम पे ही हम, जैसे कि मैंने बोला, हमारी देशभक्ति दिखा सकते हैं घरों में रह के, अपने परिवार की केयर करके, क्योंकि हमारी सरकार सिर्फ हमसे यही फेवर चाहती है कि हम घर में रहें, अपने परिवार की केयर करें और कहीं ना जाएं, बिल्कुल घर पे ही रहें, क्योंकि घर पे रहने में ही भलाई। आपको भी पता है कि क्या कंडीशन है और घर पे रहने से ही हम लोग हमारा बचाव कर सकते हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात चल रही है, तो यस, सोशल डिस्टेंसिंग इस टाइम पे ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ आपके साथ। ये जो लॉकडाउन के डेज़ हैं ये आराम से निकल जाएंगे मेरे साथ साथ। कुछ अमेजिंग वीडियोज़ या तो इससे पहले डाले होंगे या इसके बाद डालूंगी। बहुत कुछ नया करने का सोचा इस लॉकडाउन के टाइम पे, सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी के लिए। इसमें मेरी कोई खुशी नहीं है, मेरी खुशी है, लेकिन मेरे से ज़्यादा मैं आपकी खुशी के बारे में सोच रही हूँ कि आपको थोड़ा सा अलग लगे और आपका दिल लगा रहे मेरे व्लॉग्स देख के। घर पे रहिए, पहली चीज़। सेकेंड थिंग, अपने आसपास जो भी लोग हैं, आपके हाउस हेल्पर या कोई और नीडी पर्सन जिसको ज़रूरत है, या फिर एनिमल्स जो भी आपके आसपास हैं, तो इन एनी वे हेल्प कीजिए, लोगों की मदद कीजिए। मैं भी ट्राई कर रही हूँ, आप भी ट्राई कीजिए। मैं भी मेरे आसपास जितने लोग हैं उनकी परवाह कर रही हूँ, आप भी कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हम तो फिर भी बहुत बेटर कंडीशन में हैं, हमारे घर में राशन भरा हुआ है, सब ने अपने घर में थोड़ा राशन स्टोर कर रखा है। मेरे घर में भी काफ़ी कुछ स्टोर्ड है, तो हमारी कंडीशन तो फिर भी बेटर है, लेकिन कुछ लोगों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है इस टाइम पे, जिन्होंने स्टोर नहीं किया होगा या जिनकी इतनी परिस्थिति नहीं है, इतनी कंडीशन नहीं है हमारे जैसे कि वो स्टोर कर सके। तो हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि अपने आसपास आप भी लोगों की मदद कीजिए जितनी हो सके। सबसे ज़रूरी चीज़ है गाइस कि आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें बच्चे शायद अपने आप को इनसिक्योर फील कर सकते हैं जब हम बड़े फील कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी ये चीज़ कह रही हूँ। मुझे पता है ये बातचीत थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर चला लीजिएगा, बिकॉज ये बातचीत सुनने के बाद आपको यहाँ बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, आई नो दैट। तो सुन लीजिएगा पूरी, क्योंकि जब मैं ये सब देखती हूँ, लाइक टीवी में न्यूज़ देखती हूँ कि इंक्रीज़ हो रहे हैं नंबर्स एंड ऑल, तो थोड़ी घबराहट तो होनी जायज़ है, मुझे भी होती है, लेकिन फिर मैं खुद को नॉर्मल करती हूँ और पॉजिटिव सोचती हूँ। तो इस टाइम पे आप लोग भी पॉजिटिव सोचिए और बिल्कुल डरिए मत, सिर्फ प्रिकॉशन लीजिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रिकॉशन ही ले सकते हैं, डर के कुछ नहीं होने वाला है।
सिर्फ उतना डरिए कि आप प्रिकॉशन ले सकें प्रॉपर, बस प्रॉपर प्रिकॉशन लीजिए, घर पे रहिए। कहीं बाहर अगर किसी मजबूरी में जाना पड़ रहा है, सपोज दवाई वगैरह ले रहे हैं, तो वापस आके हाथ धोइए, जो कपड़े पहने उसको चेंज कर लीजिए, वॉश कर लीजिए कपड़े, नहा लीजिए। और अगर आपका कोई भी घर का हैंडल है या कोई भी चीज़ है उसको सैनिटाइज कर दीजिए। लाइक आप कर सकते हो सैनिटाइज़र से, या फिर आप कर सकते हो जो लाइजॉल का जो फिनाइल आता है उसको आप एक टिश्यू में लगा के या एक कपड़े में लगा के उससे भी सैनिटाइज कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, प्रिकॉशन लीजिए, लेकिन डरिए मत, पैनिक मत होइए, डरिए मत बिल्कुल भी। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि बच्चों को सुरक्षित फील करवाइए, उनको ये आश्वासन दीजिए, उनको ये दिमाग में बिठा दीजिए कि दे आर सेफ। बिकॉज इस टाइम पे बच्चे भी अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे होंगे, शायद आपके साथ शेयर नहीं करेंगे लेकिन वो इनसिक्योर फील कर रहे होंगे। आई नो दैट, बिकॉज मेरे से अवी और प्रशावी इस बारे में कई बार बात करते हैं। जो आजकल कंडीशन चल रही है, अभी भी कई बार बहुत डर जाता है, लेकिन मैं और विवेक घर में फील नहीं होने दे रहे। ये भी एक रीज़न है कि हम दोनों बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना रहे हैं, क्योंकि हम घर में वो माहौल नहीं रखना चाहते कि बच्चे डर जाएं, क्योंकि एक बार वो ज़्यादा डर गए तो डिप्रेस्ड हो जाएंगे और इस चीज़ का उनकी मेंटल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा हम लोग विटामिन सी खा रहे हैं आजकल, तो आप लोग भी जो भी विटामिन सी में रिच फ्रूट्स वगैरह हैं या जो भी वेजिटेबल्स हैं वो खा सकते हैं। और अगर वो सब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन के चलते, तो विटामिन सी का सप्लीमेंट लीजिए। इसके अलावा गर्म पानी बार बार पीजिए, क्योंकि मैंने भी सुना है, अब मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन सही है गलत है, बट गर्म पानी पीने का कोई नुकसान तो होगा नहीं एनीवेज। तो दिन में कम से कम 5 से 6 बार थोड़ा सा गुनगुना या गुनगुने से थोड़ा ज़्यादा पानी पीजिए। चलिए फिर थोड़ी देर के बाद बात करती हूँ, फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी तो आपको कंटाला आएगा। बच्चों से मिलवाती हूँ, बच्चे बाजू के रूम में है, एसी चालू करके कब से खेल रहे हैं। आज तो सुबह से लगभग 1-2 बजे हमारा खाना हुआ था, 2 बजे से वो लोग कॉन्स्टेंटली इस रूम में खेल रहे थे। मैं नहा के आई, यहाँ तैयार हो रही थी तो वो दोनों उधर चले गए। तो यहाँ देखिए, ये सब देखिए इनका सामान, ये बुक्स वगैरह पड़ी हैं, इसमें क्या है इनके कलर्स वगैरह हैं। और यहाँ पे भी देख लीजिए, ये छोटा सा सेक्शन प्रिशा ने अपना बनाया है जिसमें बुक्स वगैरह रखती है ये, तो वो ही बैठ के दोनों कुछ कर रहे थे पूरे दिन से, तो बस ऐसे इनका टाइम निकल गया हुआ है। चलिए तो फिर बाहर चलते हैं, विवेक से भी मिलवाती हूँ, बच्चों से भी मिलवाती हूँ, चाय वाय बनाते हैं, पीते हैं, और एकदम मेरे साथ स्माइल दे दीजिए। कोई डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ प्रिकॉशन लीजिए और बस खुश रहिए, खुश रह के टाइम पास कीजिए, डर के और डिप्रेशन में नहीं। सो आई होप ये जितनी भी बातें मैंने की हैं आपने शांति से अच्छे से सुनी होंगी, क्योंकि सभी बातें बहुत ही फ़ायदे की थी, आपके भी और हमारे भी फ़ायदे की थी। और हम लोग कितना भी इधर घूमें, लास्ट में हमें किचन में ही आना पड़ता है। किचन में ही हम औरतों की जो है डेस्टिनी होती है, कितना भी इधर उधर घूम लो लेकिन आते जाते बस किचन ही हमें दिखती है और किचन हमें बुला ही लेती है। तो ये शाम की चाय रखने के लिए मैं आई हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए, साथ में एंजॉय करते हैं चाय, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय। गुजरात में मसाले की चाय काफ़ी फेमस है और कुछ लोगों को ना अभी भी कन्फ्यूज़न है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ की रहने वाली हूँ। तो गाइज़, मैं दिल्ली साइड की रहने वाली हूँ, यानी कि मैं मेरठ की रहने वाली हूँ। मेरठ में मेरे मॉम डैड रहते हैं आज भी, जो लोग मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको सबको पता है। और रहती गुजरात में हूँ और हस्बैंड जो हैं वो महाराष्ट्रन है मेरे, बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, और हम लोग रहते गुजरात में हैं आज बरसों से। तो ये है, कुछ लोग पूछ रहे थे मुझे तो मैंने बता दिया। और आजकल ना मैं कुछ कमेंट्स के रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, 2-4 दिन से मैं नहीं कर पा रही हूँ किसी भी व्लॉग में। आई एम रियली सॉरी गाइज, थोड़ी बिजी थी, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है ना मैं रिप्लाई कर देती हूँ। यहाँ पे दोनों खेल रहे हैं नीचे बिस्तर पे बैठ के, और मैंने सोचा थोड़े कपड़े वगैरह भी साथ साथ अंदर रख दूँ, इनको तह लगा लूँ। काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं तह लगाने के लिए। 2-3 दिन छोड़ के आजकल कपड़े धुलते हैं। कभी विवेक धुल लेते हैं वॉशिंग मशीन में और कभी प्रिशा धुल लेती है वॉशिंग मशीन में। दोनों की स्टडीज़ भी स्टार्ट हो चुकी हैं थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं। अभी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस इनके स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन हाँ ट्यूशन के ऑनलाइन क्लासेस थोड़े बहुत स्टार्ट हुए हैं। जो भी सर बोलते हैं, मैडम बोलती हैं, ये लोग करते हैं और वो करके फिर व्हाट्सएप वगैरह भी करते हैं। और इसके अलावा उनकी मीटिंग भी शायद होती है कुछ ऑनलाइन, ऐसा कुछ है, मुझे भी इतना एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन दोनों लगे रहते हैं पूरा दिन अपनी स्टडीज़ वगैरह में। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई है, आप भी आ जाइए, पी लीजिए हमारे साथ साथ। और बर्तन मैंने करके रख दिए थे, दोपहर को आप देख सकते हैं साइड पे बास्केट रखा हुआ है। और कभी कभी ना कुछ लोग कहते हैं कि दीदी आपका जो वो है प्लेटफॉर्म है वो मैसी रहता है, तो हाँ आई नो कभी कभी हो जाता है, क्योंकि मेरा ना प्लेटफॉर्म थोड़ा सा छोटा है। आपने नोटिस किया होगा, घर इतना बड़ा है लेकिन किचन का प्लेटफॉर्म पता नहीं, जिन्होंने भी ये बिल्डिंग बनाई है प्लेटफॉर्म बहुत छोटे दिए हुए हैं, तो बहुत छोटा पड़ जाता है काम करते हुए। और ये ना कुछ सुबह की थोड़ी सी ब्रेड रखी थी, आपने देखा था मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने ब्रेड बटर खाया था, तो चाय के साथ मैंने सोचा चलो देसी घी में सीखी हुई, हमारे यहाँ सबको इस तरह से बहुत पसंद है,
तो बस इसीलिए प्रिशा और मैं मिलके सेक लेंगे, थोड़ी बहुत चाय के साथ खा ली जाएगी क्योंकि डिनर में तो अभी टाइम है। और डिनर में मैं सोच रही हूँ आज पनीर पराठे बनाने की। पनीर पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और घर का पनीर हो तो क्या कहने, क्योंकि घर का पनीर थोड़ा सा ड्राई ड्राई हो जाता है। बाहर का जो पनीर होता है वो थोड़ा सा ना लचक रहती है उसमें, थोड़ा मतलब पराठे का जो स्टफ़ है वो बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है। लेकिन घर का पनीर बना हुआ होता है और अगर आप 2-3 दिन उसे फ्रिज में रख दो तो उसके पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। तो मैंने 1-2 दिन पहले बना के रख दिया था पनीर। तो आज पनीर पराठे की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ज़्यादा यमी लगते हैं वैसे जैसे मैं बनाने वाली हूँ। तो ये कुछ मेरी ब्रेड्स हैं जो सीख गई हैं। शाम की चाय के साथ हल्का फुल्का स्नैक हो जाए ना तो थोड़ा अच्छा रहता है, क्योंकि बच्चे भी भूखे हो जाते हैं लंच के बाद और डिनर तक काफ़ी टाइम होता है। तो चलिए फिर मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ आराम से। सो मेरी पूजा वूजा सब कुछ हो चुकी है। ये लोग तीनों टाइम पास कर रहे हैं आगे रूम में बैठ के, और मैं भी अब थोड़ी सी ना सोच रही हूँ तैयारी शुरू करूँ पराठे वगैरह की। एंड थैंक यू सो मच गाइस। कल का जो व्लॉग था, कल का नहीं सॉरी परसों का, छोले भटूरे वाला, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं। लगभग मैं बोलूँ ना तो 400 से 500 कमेंट्स हैं उसके ऊपर, और सभी बहुत प्यारे कमेंट्स हैं। थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाए, द वे यू सपोर्ट मी, द वे यू लाइक मोटिवेट मी, इंस्पायर मी, थैंक्स अ लॉट गाइस। बहुत प्यार से आप लोग इंस्पायर करते हो, और कोई भी ऐसी बात हो जाए तो मिलके एक साथ खड़े हो जाते हो मेरे साथ। तो मैं कह सकती हूँ कि अब मेरा परिवार सिर्फ विवेक और बच्चों से नहीं है, आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हो यूट्यूब पर। मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई प्रॉमिस गाइज 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं मीट एंड ग्रीट ज़रूर करेंगे। थोड़े ये हालात हमारे कंट्री के ठीक हो जाएं तब तक, तो फिर ज़रूर रखेंगे कहीं ना कहीं। मैं ट्राई करूँगी करने का। तो यहाँ पे मेरे प्याज वगैरह कट गए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से बनाऊँगी। तो यहाँ तकरीबन 2 प्याज मैंने फाइनली चॉप किए हैं, जिसमें मैं हरी मिर्चियाँ काट के डाल रही हूँ। पनीर पराठे में प्याज और हरी मिर्च बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। गाइस, तो आपने देखा मैं तैयारी कर रही थी कुछ, तो मैं बना रही हूँ पनीर पराठे, और इसकी रेसिपी तो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए शेयर तो नहीं करूँगी। बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूँगी कि कैसे बना रही हूँ, थोड़ी सी क्लिपिंग ऐड कर दूँगी। तो मैं ये बोल रही थी कि आजकल सबके हस्बैंड जो हैं वो काफ़ी बोर हो रहे होंगे। विवेक भी थोड़ा सा बोर तो फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा नहीं क्योंकि उन्हें तो थोड़ा बहुत घर में रहने की आदत है, इतना ज़्यादा उनको नहीं फील हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। आपने देखा फ़ोन पे कांस्टेंट बातें करते रहते हैं, तो आप लोग भी ऐसे ही कीजिए। बस अगर घर में थोड़ा बहुत भी बोरिंग लग रहा है तो फ़ोन पे बात कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ वीडियो कॉल कर लीजिए। स्पेशली मर्दों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, क्योंकि औरतों को तो आदत ही होती है घर में रहने की, लेकिन मर्दों को आदत नहीं होती ना। तो विवेक काफ़ी फ़ोन पे लगे हुए, आप देख रहे होंगे। ये पराठे के लिए पनीर प्रिशा घिस रही है, मतलब बना के मैंने रखा था, घर में ही पनीर बनाया था, परसों फ्रिज में डाल दिया था। तो प्रिशा उसको बैठ के घिस रही है, मतलब ग्रेट कर रही है। मर्दों को थोड़ा सा मन लगाने की जरूरत है घर में, क्योंकि मर्दों के लिए ये बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। लोहे के चने चबाने जैसा है ये मर्दों के लिए, मुझे पता है। मतलब लोहे के चने चबाने पड़ रहे होंगे कुछ मर्दों को। विवेक को भी थोड़ा बहुत तो आज मॉर्निंग में मुझे बोल रहे थे कि इतने दिन हो गए हैं घर में लॉकडाउन, लाइक
आइसोलेट होके एक ही घर में लॉकडाउन होके, तो थोड़ा सा अब उन्हें बोरिंग लगने लगा है। लेकिन मैं उनको ज़्यादा बोरिंग फील नहीं होने देती हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, बातें करती हूँ, बैठती हूँ उनके साथ, और फिर उनके फ्रेंड्स के फ़ोन वोन आते रहते हैं, वो भी करते रहते हैं। इस टाइम पे अक्सर वो वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हैं अपने फ्रेंड्स को खाना खाने के बाद। तो चलिए डिनर विनर कर लेते हैं। आप लोग भी ऐसे ही मन लगाइए। अगर आपके हस्बैंड्स नहीं देख रहे हैं मेरा ब्लॉग तो आप उनको दिखा दीजिए वाला ब्लॉग, और बिल्कुल खुश रहिए। ज़रा भी डिप्रेस रहने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो गया, अब आगे क्या होगा, कैसे ठीक होगा। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा। बस पॉजिटिव सोचिए, और प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिकॉशंस लीजिए, बच्चों का ध्यान रखिए, अपने बड़ों का ध्यान रखिए। अगर आपके साथ आपके सास ससुर रहते हैं या, तो उनको भी बाहर मत जाने दीजिए, क्योंकि अगर एक भी कोई जाएगा तो इन्फेक्शन घर में आ सकता है। और बड़े लोगों को, मतलब जो एजेड पीपल हैं और जो बच्चे, उनके लिए ज़्यादा खतरा है। खतरा हमारे लिए भी नो डाउट, लेकिन उनके लिए ज़्यादा है, तो उनको बिल्कुल भी बाहर मत जाने दीजिए। केयर कीजिए सबकी। चलिए, ये हमारी बेटिया रानी हमारे लिए पनीर घिस रही है बैठ के। कैसे जा रहे हैं आपके लॉकडाउन के दिन? क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? हमें तो बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। पढ़िए अपने नेक्स्ट सेशन का, या तो फिर अगर आप पढ़ने लायक नहीं हो तो अपना काम पूरा कर लीजिए। और क्या कीजिए? और क्या कर रही हो आजकल आप? मम्मी की दवा की हेल्प हो रही है। और जिसका खुद का फोन हो वो अपना फोन को डिक्लेटर कर सकते हैं। जैसे फोन में जितने भी लाइक खराब चीजें हैं, लाइक अनवांटेड फोटोज, खाली बैठे हो तो कर सकते हो। फिर आपके पास लैपटॉप हो तो उसमें अनवांटेड चीजें निकाल दीजिए। फिर ऐसे अपने अलमारी को ठीक कर दीजिए। सो इसमें ही इतना टाइम चला जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। आपको कितने अच्छे अच्छे सजेशन दे दिए मेरी बिटिया रानी ने। एक्सरसाइज करने वाली हूँ। हाँ, एक्सरसाइज रोज कहती है आज से स्टार्ट करूंगी। इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एक्सरसाइज आपका वेट भी कम करेगा। सो एक्सरसाइज लाइक स्क्वाट्स, प्लैंक सब कीजिए, इट्स गुड फॉर हेल्थ। और गर्ल्स के लिए सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा होता है। सो जो भी अंकल्स है दे कैन डू इट। इसने भी शुरू किया है। अब कुछ लोग ऐसे कमेंट मत करना, मैं भी करती हूँ। कुछ लोग ऐसे कमेंट मत करिएगा कि खुद तो करती नहीं है, वेट लूज नहीं हुआ है। वो भी करना शुरू कर चुकी है। तो इस तरह से आप अपना टाइम पास कर सकते हो। तो जितने भी मतलब लोग मुझे वॉच कर रहे हैं ब्लॉग को, उनके अगर टाइनी किड्स हैं तो अभी आप क्या कहना चाहोगे? क्या क्या करना चाहिए अभी लॉकडाउन के डेज में? इधर आके बताओ, आप क्या क्या कर रहे हो वो बताओ। कैसे अपना टाइम पास करते हो? मॉर्निंग में मम्मी की हेल्प की जाती है 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा दोनों हेल्प करते हैं। दोनों के दोनों बिस्तर उठाते हैं, छोटी छोटी चीजों की डस्टिंग करते हैं। सोफा हमेशा अभी ठीक करता है। फिर कपड़े घड़ी मारना, कपड़े तय लगाना, वो भी इनका काम है। फिर सबके अलमारी पे रखना, या फिर अलग पाड़ना यानी मैं एक साथ तय लगा के रख देती हूँ, तो वो लोग अलग अलग करते हैं कौन से किसके हैं। तो इस तरह से आप लोग भी आपके बच्चों का मन लगा सकते हो। खूब सारे टास्क हैं मतलब। और बचे हुए टाइम में लोग पेंटिंग वगैरह भी करते हैं। हाँ, और जब उस पेंटिंग तभी थोड़ा टाइम पास होता है। वो पेंटिंग मेरी दिखानी रहनी है, तो मैं किसी ब्लॉग में दिखा दूंगी, या पहले दिखा चुकी हूँ, मुझे याद नहीं रहता है। तो ये देखिए, इसने पनीर घिस दिया है। ये देखिए, पनीर घिसा जा चुका है। तो अब मैं पराठे बनाने जाऊंगी। तो चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। अब प्रिशा ने मेरे को चीज़ यानी कि पनीर को ग्रेट करके दे दिया है। तो ये घर का पनीर है, इसलिए एकदम ड्राई है। पराठे बहुत लाजवाब बनते हैं ऐसे पनीर के। और इसमें जो मैंने प्याज और हरी मिर्ची को काट के रखा है, छोटा छोटा एकदम फाइनली चॉप किया है, उसको मैंने उसके अंदर मिला दिया है। आटा भी निकाल के साइड पे रख दिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, नमक डालेंगे स्वादानुसार। इसके बाद धनिया पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा सा हींग भी डालेंगे। और जैसे भी आपको जितनी भी मिर्ची ज़्यादा तीखा पसंद है आप ले सकते हो, खा सकते हो, लेकिन हमने हरी मिर्ची भी डाली हुई है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। और इसको प्रॉपरली मिक्स कर देना है। चाहे तो थोड़ा हींग भी डाल सकते हैं, इतने मसाले इनफ है। कुछ लोग अमचूर भी डालते हैं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। और मैं पहले पनीर के पराठे की रेसिपी एक बार शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए सिर्फ मैंने यहाँ आइडिया दिया आपको। बस इस तरह से गोल बेल लेना है, जैसे जनरली हम आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं, हल्का सा गोल बेल के उसके अंदर पिट्ठी भर के, स्टफ़ भर के बनाते हैं ना, बंद करके, बस उसी तरह से मैं बेल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा गोल बिला हुआ पराठा है। और इसको बस तेल में सेक लेंगे, जिस तरह से हम पराठे जनरली सेकते हैं उस तरह से हम इसको सेक लेंगे। बहुत टेस्टी सा पराठा तैयार हो जाएगा। इसके साथ आप हरी चटनी एंजॉय कर सकते हो। इसके साथ आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, लाइक सॉस, हरी चटनी, रायता, दही, या सिर्फ चाय के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो। तो मेरे यहाँ पे इस तरह के स्टफ़ पराठे बहुत बनते हैं। मुझे आलू पराठे की रेसिपी भी शेयर करनी है। प्याज पराठा मैं शेयर कर चुकी हूँ एक बार, लेकिन अगर आपको फिर से देखना है तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे हाथ के प्याज पराठे बच्चों को और विवेक को बहुत ज़्यादा पसंद है, एक्सट्रीमली पसंद है। हम लोग पीछे सूरत गए थे, आपको याद होगा, वहाँ पे हमने पराठे खाए थे, लेकिन किसी को पसंद नहीं आए मेरे घर में। सबको मेरे हाथ के पराठे ही पसंद है। और इसके ऊपर अगर आप थोड़ा बटर डालें ना, घर का निकला हुआ या अमूल का बटर, पराठा बनने के बाद, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है। मेरे बच्चे इसी तरह से खाने वाले हैं, लेकिन विवेक के लिए मैं बहुत कम ऑयल का बनाने वाली हूँ।
तो इस तरह की चीज़ें आजकल लॉकडाउन के टाइम पे आप बना के खा सकते हो, क्योंकि पनीर भी आप आराम से घर में बना सकते हो और प्याज हरी मिर्च तो सबके घर में होती है। हरा धनिया भी डाला जा सकता है, मेरे घर में था नहीं इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डाल पाई, बाकी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। तो यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया, हमारा खाना पीना सब फिनिश हो चुका है। तो अब मैं किचन को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि जैसे आपको पता है हाउस हेल्पर्स नहीं आते हैं, तो रात को कर दो ना तो थोड़ा सा ठीक रहता है, नहीं तो सुबह में उठ के बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ये लास्ट वाला पराठा मैंने तवे पे छोड़ दिया, मैं ना लास्ट पराठा ऐसे तवे पे छोड़ देती हूँ तो थोड़ा सा करारा हो जाता है ना, तो अच्छा लगता है। तो अब यहाँ पे मैं गैस का मेरा जो चूल्हा है वो भी साफ़ कर लूँगी। और ये जो ग्लास टॉप गैस चूल्हा होते हैं ना, इनको साफ़ करना बहुत इजी होता है। आप थोड़ा सा प्रिल डाल दो या थोड़ा बहुत कुछ भी आप ऐसी चीज़ डाल दो, लिक्विड डिटर्जेंट टाइप, एकदम से क्लीन हो जाते हैं। यहाँ मैं बर्तनों में पानी भर दूँगी और बाद में बर्तन साफ़ करूँगी। पहले मैं खाना खाने बैठूँगी, क्योंकि मेरा खाना खाना बाकी है। बच्चों ने खा लिया है, मैं और विवेक एक ही थाली में बैठ के खा रहे हैं। और आपको शायद ये चीज़ आपने नोटिस किया नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं और विवेक हमेशा एक ही थाली से खाना खाते हैं जनरली, और कभी कभी मैं और प्रिशा खाते हैं। और फिर एक्चुअली अवी का नंबर नहीं आता, तो फिर अभी लड़ने लग जाता है कुछ दिन होते हैं। तो आप पापा के साथ भी खाती हो, दीदी के साथ भी खाती हो, तो फिर उसके साथ भी खाती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं उसे कम प्यार करती हूँ, लेकिन वो होता है ना, बेटियों पे ज़रा ज़्यादा प्यार रहता है बेटों से कंपैरिजन में, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अवी को भी हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और कहते हैं ना कि एक थाली में खाने से प्यार बढ़ता है, तो कभी कभी मैं विवेक से प्यार बढ़ा लेती हूँ कभी कभी प्रिशा से, और कभी कभी अवी से। वैसे परिवार में आपस में प्यार तो सभी में होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती हैं तो थोड़ा जीने का मज़ा अलग ही आता है गाइस। तो चलिए फिर मैं बर्तन सारे साफ़ कर लेती हूँ, बेसिन साफ़ कर देती हूँ, इसके बाद आपको मैं फिर फाइनली मिलती हूँ। ओके गाइस। तो मुझे काम करते करते 9 बज गए हैं और अब रामायण आने वाली है। रामायण जो अभी हमारे टीवी प्रसारित होने लगा है फिर से, और स्पेशली इस लॉकडाउन के वजह से ये डिसीज़न लिया गया कि रामायण दिखाना है, जिससे कि हमारे अंदर थोड़ा धैर्य, धीरज, पेशेंस और बच्चों को भी दिखाना है। तो बस अभी मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते आजकल ब्लॉग, कई बार बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं, फिर आप लोग को लगता होगा बहुत लंबे ब्लॉग हैं, स्किप करके देखते होंगे आप लोग। तो काफ़ी थक चुकी हूँ मैं, चेहरा थका हुआ लग रहा है ऑब्वियसली यार, आजकल सारा काम खुद पे जो है, लेकिन कोई बात नहीं, इसमें भी एक अलग मज़ा है। मैं तो एंजॉय कर रही हूँ, सारा काम निबट गया। अच्छे बने थे पनीर पराठे, सबको अच्छे लगे, और बर्तन भी सब हो गए, किचन भी साफ़ हो गया, सब कुछ हो गया। बस खाली यहाँ कपड़े रखे हुए हैं, इनको मुझे ठीक करके भी सबकी अलमारी में जमाना है, और वो मैं रामायण सीरियल देखने के बाद करूँगी। तो मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए, क्योंकि एक वक्त हुआ करता था जब ये सीरियल आता था और मेरे घर में पूरे मोहल्ले के बच्चे आ जाते थे, क्योंकि सिर्फ हमारे ही घर में मेरे मम्मी पापा के पास ही टीवी था, और वो वाला टीवी था जिसमें दरवाज़ा ओपन होता था, तो पूरा हमारा रूम भर जाता था। तो पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं आजकल रामायण देख के, और आप लोग भी देखिए, बच्चों को भी दिखाइए। इस बहाने बच्चों को ये स्टोरी याद हो जाएगी, हमारे रामायण का जो ग्रंथ है वो पूरा उनको याद हो जाएगा, पता चल जाएगा, और नेचुरल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें उसमें से वो लोग अच्छी सीखेंगे। और ये जो एक वक्त मिल गया है, इसमें क्यों ना हम ये सीरियल बच्चों को दिखाएं, और जिससे बच्चे बहुत सारी सीख ले सकते हैं, बहुत सारा कुछ सीख सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। आजकल जो दिन चल रहे हैं उसमें हमारी पेशेंस थोड़ी ये हो रही है, बहुत सारे लोगों की पेशेंस ओवर हो रही है हमारी, हमसे पेशेंस नहीं रखी जा रही। ओ गॉड, घर में क्या करें, ओ गॉड दिमाग काम नहीं कर रहा, बाहर जाने को नहीं मिल रहा। तो रामायण देख के आपको डेफिनेटली बहुत सारा पेशेंस रखना, धैर्य रखना आ जाएगा। तो चलिए इस बात के साथ इस व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय। छोटा बड़ा जैसा भी व्लॉग हो लाइक ज़रूर कर देना। रेसिपीज़ जो मैंने शेयर की वो रिपीटेड थी, लेकिन फिर भी कर दी, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि फिर दीदी आपने रेसिपी शेयर नहीं की। विवेक से मिलवा नहीं पाई, वो आज फ़ोन पे बहुत ज़्यादा बिजी रहे हैं, कॉन्स्टेंट उन्होंने ना, आजकल वो छुट्टियों में क्या कर रहे हैं पता है, ये भी एक अच्छा काम है। अपना फ़ोन का जो कॉन्टैक्ट बुक है वो खोल के सबको अलग अलग लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, पुराने फ्रेंड्स को, बहुत पुराने फ्रेंड्स को। तो ये जो एक टाइम निकल आया ना, जिस वजह से भी निकल आया, आप इसको इस तरह से यूज़ करो, अपने जितने भी रिलेशंस हैं उनको रिफ़्रेश करो, रीबूट करो। तो चलिए फिर इस बात के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे व्लॉग्स आते रहेंगे आपके लिए, ये दिन भी निकल जाएंगे ऐसे झट से, है ना, लॉकडाउन के दिन। प्लीज़ घर पे रहिए, अपनी केयर कीजिए, बार बार हाथों को धोइए, और बिल्कुल बाहर मत जाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए जैसे हमारी गवर्नमेंट कह रही है, और सेफ रहिए। लव यू, बाय बाय।